हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे आज हम लोग क्वार्टरली एग्जाम जो त्रैमासिक परीक्षा है उसका जो 2022-23 ठीक है, जो कि आपके एमपी बोर्ड की परीक्षा 12 सितंबर से होने वाली है, उसका हम लोग पार्ट 1 जो है वीडियो जो है चैनल में अपलोड हो गई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है उसका जो है 2 अंकीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जिसकी शब्द सीमा कितनी है 30 शब्द। ठीक है, 2 अंक वाले प्रश्न जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देखिए, फिर आपको पार्ट 2 देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ कि कह दो आसमान से अपना कद और बढ़ाए, कि कह दो आसमान से अपना कद और बढ़ाए, तूफाने से कह दो और जोर लगाए, तूफानों से कह दो और जोर लगाए, दिल में जीत की आग भड़क चुकी है, किस्मत से कह दो अपना रास्ता रोक के दिखाए, कि किस्मत से कह दो अब रास्ता रोक कर दिखाए। चलिए इसी जोश और जज्बातों के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो आपका पहला पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, तो सबसे पहला क्या है कि राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य है, जो राष्ट्र निर्माण है उससे क्या तात्पर्य है, क्या आशय है। ठीक है, दूसरा क्या है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। ठीक है, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है वो क्या है। तीसरा क्या है कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत की प्रमुख चुनौतियाँ हैं वो कौन सी थी। ठीक है, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि प्रथम जो है गृह मंत्री थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। पांचवा है कि शरणार्थी समस्या। ठीक है, शरणार्थी समस्या क्या थी। छठवा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, जिसे हम विलय पत्र हिंदी में कहते हैं। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, जो स्टेट राज्य पुनर्गठन आयोग काम क्या था, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका अधिनियम कब आया था, ये जो है आप सबको लिखना है। ठीक है, ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगला आता है कि कश्मीर समस्या क्या है। जो कश्मीर समस्या अभी तक चल रही है स्वतंत्रता के बाद से और आज भी चल रही है, कश्मीर समस्या क्या है वो आपको संक्षेप में लिखना है। ठीक है, अब नए राज्यों का निर्माण किस आधार पर किया गया। जो नए राज्य बनाए गए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, वो किस आधार पर बनाए गए। तो सबसे पहला संस्कृति के आधार पर और विविधता के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बॉम्बे प्लान क्या था। जो बॉम्बे प्लान था वो क्या था। तो 1944 में जो उद्योगपतियों का एक तबका है वो आर्थिक जो है दृष्टि से एक गठन बनाया था जिसे हम लोग बॉम्बे प्लान कहते हैं। चूँकि ये प्लान जो है कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, जो कि पहले क्या था, बॉम्बे था। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है इसको क्या कहते हैं, बॉम्बे प्लान। ठीक है, नीति आयोग क्या है। जो नीति आयोग है वो क्या है। ठीक है, अब क्या है वामपंथ और दक्षिण पंथ। जो वामपंथ है और दक्षिण पंथ है ये क्या है। अब नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा सहित जो है उद्देश्य सहित भी बताना है। ठीक है, नियोजन का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य सहित। ठीक है, अगला क्या है कि योजना आयोग के कार्य लिखिए। जो योजना आयोग है उसके क्या करना है, कार्य लिखना है। ठीक है, योजना आयोग के कार्य। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य लिखते हुए योजनाकार का नाम लिखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था कि कृषि की प्रधानता। योजनाकार कौन थे, के.एन. राज। दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाकार लिखना है। ठीक है, यही लिखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजना लक्ष्य लिखते हुए योजनाकार के नाम लिखना है। ठीक है, कॉपी करना है 15 का दूसरी पंचवर्षीय के बाद। ऑपरेशन फ्लड क्या था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड को समझाना है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। अब अगला आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या थी। चलिए अगला देखते हैं कि विदेश नीति। जो भारत की विदेश नीति है या फिर किसी अन्य देश की विदेश नीति है वो विदेश नीति क्या होती है। अगला क्या है ऑपरेशन विजय, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कारगिल संघर्ष, वो क्या था। ठीक है, जो कारगिल संघर्ष है वो क्या था। विश्वा क्या है कि गुट निरपेक्ष का अर्थ लिखिए तथा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जो गुट निरपेक्षता है उसका अर्थ क्या है और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। अब पंचशील, पंचशील के बारे में आपको लिखना है थोड़ा। ठीक है, पंचशील के बारे में। अब प्रिवी पर्स से क्या अभिप्राय है। जो प्रिवी पर्स है उससे क्या अभिप्राय है। अगला क्या है कि दल बदल क्या है। जो दल बदल है वो क्या है, दल बदल से क्या आशय है। अब पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट किसे कहा गया। जो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट है
PFI जिसे हम कहते हैं वो किसे कहा गया। सिंडिकेट का क्या अर्थ है, जो सिंडिकेट है उसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। अगला है आया राम गया राम जुमला, जुमला मतलब कहावत को किससे जोड़ा गया। जो आया राम है और गया राम है, जुमला है कहावत है, वो किससे जोड़ा गया। देश का पहला चुनाव आम चुनाव जो है कब हुआ था, ठीक है, तो अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 2052 तक हुआ था, करीब 6 महीने का टाइम लग गया था, ठीक है। तो पहला आम चुनाव 51 और 52 में हुआ था। तो हमने जो है यहाँ पे आज देखा त्रैमासिक परीक्षा के जो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो, ठीक है। तो गाइज अगर आपने अभी तक ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए जुनून और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।